Hello viewers, welcome to my official Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Trivedi, is again here with you to guide you. Today I am going to deal with the very important topic, that is vermiform appendix. So be with me from start to end to command this topic. So without any delay, let's get started. तो आज हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी टोटल 6 पोजीशंस होती हैं, ठीक है, जिसको हम क्लॉक के आवर एंड से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम पोजीशन को देखते हैं, ठीक है। इसके लिए काफ़ी लोग निमोनिक्स बताते हैं कि मतलब 6 पोजीशन को याद करने का निमोनिक्स है, लेकिन हम मतलब निमोनिक्स उतना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको निमोनिक्स ही भूल जाती है, तो आपको बाकी की चीज़ें कैसे याद रहेंगी, ठीक है। तो जो आपको 6 पोजीशन है उसी को आप कुछ इस तरह से मतलब कि बोलिए या फिर जो भी करिए कि आपको मतलब वो मेनली आपको वो 6 पोजीशंस उसके याद रहें, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी आपको बहुत अच्छे से समझाने की, आपको समझ में आ जाए, आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसकी 6 पोजीशंस होती हैं, पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब पोजीशंस कौन कौन सी होती हैं 6? सबसे पहले होती है पैराकोलिक, पैराकोलिक, फिर होती है रेट्रोकोलिक, फिर होती है स्प्लीनिक, फिर प्रोमोन्टेरिक, फिर क्या होती है प्रोमोन्टेरिक, फिर पेल्विक एंड लास्टली सबसीकल। क्या होती है लास्टली? सबसीकल। ये इसी को मिड इंग्यूनल भी बोलते हैं, सबसीकल या मिड इंग्यूनल, ठीक है। तो पैराकोलिक के फर्स्ट पोजीशन होती है, रेट्रोकोलिक सेकंड पोजीशन होती है, स्प्लीनिक थर्ड पोजीशन होती है, फोर्थ पोजीशन होती है प्रोमोन्ट्रिक, फिफ्थ होती है पेल्विक और सिक्स्थ होती है सबसीकल। तो अगर इसको हम क्लॉक के आवर एंड से कंपेयर करें तो ये देखिए ऐसे होती है 11 12 2 3 4 6, ठीक है। एक बार इसको तेजी जल्दी से बोलिए, पैराकोलिक, रेट्रोकोलिक, स्प्लीनिक, प्रोमोन्ट्रिक, पेल्विक, सबसीकल, ठीक है। कैसे याद करें? पैराकोलिक, रेट्रोकोलिक, स्प्लीनिक, प्रोमोन्ट्रिक, पेल्विक, सबसीकल, ठीक है। 11 ओ क्लॉक पे, जब क्लॉक की आवर एंड 11 पे होगी, ठीक है, 11 ओ क्लॉक पे पैराकोलिक पोजीशन होगी, 12 ओ क्लॉक पे रेट्रोकोलिक पोजीशन होगी, ठीक है। रेट्रोकोलिक पोजीशन इसको बोलते हैं, रेट्रोकोलिक या तो बोले रेट्रोसीकल, ठीक है। ये बिहाइंड, रेट्रो मीन्स होती है, एक वीडियो हमने बनाया था उसमें बताया था कि रेट्रो मीन्स होता है बिहाइंड, तो रेट्रोकोलिक या रेट्रोसीकल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दिस लाई बिहाइंड द कोलोन और सीकम। ये क्या होती है? मोस्ट कॉमनेस्ट पोजीशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सबसे कॉमनेस्ट पोजीशन यही होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस वन इज द मोस्ट कॉमनेस्ट पोजीशन, मोस्ट कॉमनेस्ट पोजीशन ऑफ वर्मीफॉर्म, स्पेस कम है इसलिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। फिर होती है स्प्लीनिक। स्प्लीनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट लाई टुवर्ड्स दी, मतलब ये जो 2 ओ क्लॉक की पोजीशन होती है, जब आर एंड क्लॉक की 2 ओ क्लॉक पे पॉइंट आउट करती रहती है, उस समय वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है स्प्लीन की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लीनिक। स्प्लीनिक में 2 पोजीशन आती हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए यहाँ बता रहे हैं। स्प्लीनिक में क्या क्या आती हैं? 2 और आती हैं, कौन कौन सी? प्री इलियल और पोस्ट इलियल। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर इफ इट लाई बिफोर द इलियम, मतलब इलियम के अगर पहले होगी, या फिर इफ इट लाई फ्रंट ऑफ द इलियम तो ये होगा प्री इलियल पोजीशन। अगर ये इलियम के बिहाइंड होगी, ठीक है, इलियम के बिहाइंड होगी तो ये होगा पोस्ट इलियल पोजीशन, ठीक है। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री इलियल पोजीशन इज द मोस्ट डेंजरस टाइप, मतलब सबसे डेंजरस
पोजीशन होती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की, प्री इलियल पोजीशन, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट डेंजरस पोजीशन, मोस्ट डेंजरस पोजीशन प्री इलियल पोजीशन होती है, ठीक है। फिर आता है जब क्लॉक की आर एंड 3 o'clock पे पॉइंट आउट करती है तो वो पोजीशन होती है प्रोमॉन्ट्रिक पोजीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो टुवर्ड्स दी, ठीक है, दैट पॉइंट टुवर्ड्स दी सैक्रल प्रोमॉन्ट्री, ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रोमॉन्टेरिक पोजीशन। उसके बाद होती है 5th पोजीशन होती है हमारी पेल्विक पोजीशन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की। इसमें क्या होता है कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो पेल्विस में डिसेंड कर जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं पेल्विक पोजीशन, ठीक है। पेल्विक पोजीशन इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन पोजीशन, पेल्विक पोजीशन इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन पोजीशन, ठीक है। एंड लास्ट पोजीशन इज द सबसीकल और मिड इंग्यूनल पोजीशन। सबसीकल क्यों बोलते हैं? सब, देखिए सब एंड सीकल, सब सीकल, सब मीन्स बिलो, सब मीन्स बिलो, बिलो द सीकम, और मिड इंग्यूनल, मिड इंग्यूनल मतलब इट पॉइंट्स टुवर्ड द इंग्यूनल लिगामेंट। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो इंग्यूनल लिगामेंट की तरफ पॉइंट करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मिड इंग्यूनल पोजीशन, ठीक है। फिर से एक बार जल्दी से इसके नाम को बोल देते हैं, पैराकोलिक रेट्रोकोलिक स्प्लेनिक प्रोमॉन्ट्रिक पेल्विक सबसीकल, ठीक है। पैराकोलिक रेट्रोकोलिक स्प्लेनिक प्रोमॉन्ट्रिक पेल्विक सबसीकल, ठीक है। ये हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें बस ध्यान रखने की 3-4 बात है। रेट्रोकोलिक ये मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, ठीक है। सेकंड मोस्ट कॉमन होता है पेल्विक, सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा पोजीशन होता है? पेल्विक पोजीशन। उसके बाद स्प्लीनिक में 2 आता है, प्री इलियल और पोस्ट इलियल। प्री इलियल क्या होता है? मोस्ट डेंजरस पोजीशन होता है, ये प्री इलियल मोस्ट डेंजरस पोजीशन होता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। अब हम देखते हैं कि इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को हम ड्रॉ कैसे करेंगे। ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, देखिए हम इसको ड्रॉ करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं सीकम, ठीक है। ये देखिए बहुत ही इजी है इसको बनाना, बहुत ही आसानी से आप इसको एग्ज़ाम में बना सकते हैं। जैसे हम बना रहे हैं बस देखते जाइए, ठीक है। ये बीच में हमने ऐसे देखिए ये सर्कल बनाया, ये क्या है? ये बेस ऑफ द अपेंडिक्स है। ये हमने क्या बनाया? ये जो ब्लैक से हमने बनाया है ये सीकम है और ये बेस ऑफ द अपेंडिक्स है। अब यहीं से देखिए यहाँ पे हम एक साथ, ये तो डायग्राम है ना, तो इसमें एक साथ हम अपेंडिक्स की 6 पोजीशन को डिनोट करेंगे, लेकिन अपेंडिक्स तो एक ही होता है, एक टाइम में एक पोजीशन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि डायग्राम बना रहे हैं उसमें हमको सब शो करना है, तो हम जब उसकी पोजीशन 11 बजे क्या होती है, उसकी पोजीशन 12 बजे क्या होती है, 2 बजे उसकी पोजीशन क्या होती है, 3, 4, 6, ठीक है, सारी पोजीशन को हम बना रहे हैं। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कुछ इस तरह से एकदम ऐसे फैला हुआ इस तरह से होता है, वो होता एक ही है, बस उसकी पोजीशन काफ़ी सारी से हम आपको एक ही में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक यहाँ से ऐसे निकला, ठीक है, ये एक पोजीशन ये हो गई, एक ये देखिए, ठीक है, ये हो गई एक पोजीशन, एक सेकंड पोजीशन ये हो गई। देखिए एक्चुअली हमारा जो स्केच है ना बहुत ही मोटा चल रहा है, तो इसीलिए ये एक पोजीशन हो गई, दिस वन इज नेक्स्ट पोजीशन, एक पोजीशन ये हो गई, ठीक है, और एक पोजीशन हो गई ये वाली, ठीक है। ये जो हमने ये डॉट डॉट करके दिखाया है, बाकी को ऐसे कॉन्टिन्यूस लाइन से दिखाया है। डॉट डॉट मतलब होता है कि
पोस्टीरियर टू द सीकम, ठीक है। ये डॉट डॉट बनाया क्योंकि ये पोस्टीरियर टू द सीकम है, ठीक है। ये ब्लैक वाला हो गया सीकम। ये सर्कल जो हमने किया ये क्या है, ये बेस ऑफ द अपेंडिक्स। ये क्या है, बेस ऑफ द अपेंडिक्स। डॉट डॉट बनाया क्योंकि ये इसके बिहाइंड है, बिहाइंड ऑफ द सीकम, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हो गई हमारी फर्स्ट पोजीशन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की। दिस वन इज द सेकेंड पोजीशन, दिस वन इज द थर्ड पोजीशन, मतलब इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं थर्ड, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे थर्ड पोजीशन हो गई, ये दोनों मिला के, ठीक है। ये हो गई फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, और ये हो गई सिक्स्थ पोजीशन। अब इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन हो गई, पैराकोलिक। कौन सी पोजीशन हो गई, पैराकोलिक। ये कौन सी पोजीशन हो गई, रेट्रोकोलिक। ये देखिए डॉट डॉट हमने बनाया है ना, रेट्रोकोलिक। ये रेट्रोसीकल, ठीक है, ये सीकम के पीछे होगी। ये आप समझ जाएंगे कि मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है। ये रेट्रोसीकल पोजीशन हो गई, ये स्प्लीनिक पोजीशन हो गई, ठीक है। स्प्लीनिक में भी अभी देखिए हमने यहाँ पे एक चीज़ हमने नहीं बनाया, ये देखिए यहाँ पे ऐसे होता है इलियम, ठीक है। यहाँ पे इलियम होता है, इलियम जाके सीकम में ही तो खुलती है, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए इलियम जाके सीकम में ही खुलती है, तो ये हो गया इलियम, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे जो ये दो पोजीशन को हमने दिखाया है, ये एक पोजीशन जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की वो इलियम के ऊपर से जा रही है, ठीक है, और दूसरी इलियम के नीचे से जा रही है। तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है प्री इलियल, और नीचे से जा रही है इसलिए पीछे से, मतलब उसके नीचे से जा रही है तो पोस्ट इलियल पोजीशन। इन्हीं दोनों को मिला के बोलते हैं स्प्लीनिक पोजीशन, क्योंकि ये स्प्लीन की तरफ पॉइंट आउट करती है, ठीक है। उसके बाद हो गई प्रोमॉन्ट्रिक, देन पेल्विक, लास्टली सबसीकल, ठीक है। इन दोनों को मिला के बोले स्प्लीनिक। ये क्या थी, ये थी रेट्रोकोलिक। ये क्या थी, रेट्रोकोलिक। पैराकोलिक, रेट्रोकोलिक, स्प्लीनिक, प्रोमॉन्ट्रिक। यहाँ हम लिखते हैं, चलिए आप समझ जाइएगा। प्रोमॉन्ट्रिक पेल्विक है और ये सबसीकल, ठीक है। अब देखिए जब क्लॉक की आर एंड जब 11 पे होगी, ठीक है, 11 पे होगी तो उस समय कौन, 11 ओ क्लॉक पे होगी, 11 ओ क्लॉक पे होगी तो उस समय पैराकोलिक पोजीशन होगा। जब होगा 12 ओ क्लॉक पे पोजीशन होगा आर एंड का तो उस समय हो गई रेट्रोकोलिक पोजीशन। जब होगा 2 ओ क्लॉक पे पोजीशन होगा, 2 ओ क्लॉक पे आर एंड की पोजीशन होगी तो उस समय होगा स्प्लीनिक पोजीशन। और जब 3 ओ क्लॉक पे होगा तो प्रोमॉन्टरिक, जब 4 ओ क्लॉक पे होगा तो पेल्विक, और जब 6 ओ क्लॉक पे होगा तो सबसीकल, ठीक है। बस इतना ही है। अब हम अगर इसके कुछ, जैसे कि इसकी पोजीशन, इसके डायमीटर या फिर इसके शेप की बात करें तो वो भी हम देख लेते हैं जल्दी से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ना, इसका अगर शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है वॉर्म लाइक। इसका शेप कैसा होता है, ये वॉर्म लाइक डाइवर्टिकुलम। जब आप बुक में देखेंगे तो इसमें लिखा है वॉर्म लाइक डाइवर्टिकुलम, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होता है, वॉर्म लाइक। और अगर हम ये बात करें कि ये अराइज कहाँ से करता है तो अराइजिंग फ्रॉम पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ सीकम, अराइजिंग फ्रॉम पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ सीकम। एक चीज़ हम आपको और बता दें, जैसे कि मान लेते हैं कि ये लेटरल पोजीशन है, ठीक है, ये सीकम है या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, उसका लेटरल पोजीशन है, और यहाँ है मीडियल पोजीशन, ठीक है। ये लेटरल है, ये मीडियल साइड पोजीशन है। तो ये कहाँ से अराइज करता है, पोस्टीरियर यानी कि इसके पीछे से, पोस्टीरियर मीडियल तरफ से, ठीक है, मीडियल साइड से, पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ सीकम। ये सीकम है, इसके पोस्टीरियर यानी कि पीछे, और मीडियल, पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ सीकम, सीकम के पोस्टीरियर मीडियल वॉल से अराइज करता है। तो हम लिख भी लेते हैं राइजिंग फ्रॉम पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ सीकम, ठीक है। ये दो बातें हो गई।
और इसका और अगर हम पोजीशन देखें तो इसका पोजीशन होता है, ये कहाँ पे होती है, ये राइट इलियक फोसा में होती है। इसका अभी हम आपको वीडियो बनाएंगे, बताएंगे राइट इलियक फोसा कहाँ होता है। राइट इलियक फोसा 6 सेगमेंट्स होते हैं ना, तो ये देखिए जैसे 6 सेगमेंट्स होते हैं, ये मतलब हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, ये एपिगैस्ट्रिक होता है, ये हाइपोगैस्ट्रिक होता है, ठीक है, ये लंबर होता है, ठीक है, और यहाँ पे होता है लेफ्ट इलियक, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सॉरी यहाँ पे होता है राइट इलियक फोसा और यहाँ पे होता है लेफ्ट इलियक फोसा। तो जो अपेंडिक्स होता है वो इधर ही होता है, कहाँ होता है, ये राइट इलियक फोसा पे, इधर उसकी होती है पोजीशन, ठीक है। शेप देख लिया हमने, कहाँ से अराइज करता है वो देख लिया, पोजीशन देख लिया हमने। अब इसके हम देखेंगे डायमेंशन। अब इसके हम क्या देखेंगे, डायमेंशन की अगर बात करें, डायमेंशन हम देखें अगर, तो इसकी हम बात करें लेंथ की, ठीक है। लेंथ इसका होता है 2 to 20 सेंटीमीटर होता है, इसका लेंथ 2 to 20 सेंटीमीटर होता है, और 2 to 20 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, जो कि अप्रॉक्स ये 9 सेंटीमीटर होता है। और इसकी लेंथ जो एडल्ट के कंपैरिजन में चिल्ड्रंस में लेंथ इसकी ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। और अगर इसकी हम डायमीटर को देखें, डायमीटर को अगर इसके हम देखें, ठीक है, तो इसका डायमीटर 5 मिलीमीटर होता है, इसका डायमीटर 5 मिलीमीटर, मतलब काफ़ी ये नैरो होता है, ठीक है। और आफ्टर मिड एडल्ट लाइफ इसका जो ल्यूमेन होता है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है। ऑब्लिटरेट मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो ऑब्लिटरेट मतलब होता है विनष्ट होना, ठीक है। इसका मतलब कि इसका डायमीटर यानी कि इसका ल्यूमेन मिड एडल्ट लाइफ के बाद वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, ठीक। और अगर हम इसके ब्लड सप्लाई की बात करें, अगर हम इसके ब्लड सप्लाई की बात करें, ब्लड सप्लाई इसको कौन देता है, तो इसको ब्लड सप्लाई, ये क्या है, अपेंडिक्स है, तो कौन देगा, जल्दी से बताइए, अपेंडिकुलर आर्टरी देगी भाई। ये देखिए अपेंडिकुलर आर्टरी देगी, अपेंडिकुलर आर्टरी। अपेंडिकुलर आर्टरी हम बाद में बताएंगे, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। इसको तो अभी आप बस इतना समझिए कि इसको ब्लड सप्लाई देती है अपेंडिकुलर आर्टरी। इसका हमने डायमेंशन देख लिया, लेंथ देख लिया, इसका डायमीटर देख लिया, शेप देख लिया, वॉर्म लाइक होता है, कहाँ से अराइज करती है, पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ सीकम, पोजीशन देख लिया, राइट इलियक फोसा में होता है, ठीक है, इसका पोजीशन देख लिया, राइट इलियक फोसा में होता है, ठीक है। तो इतना ये पूरा वर्मिफर्म अपेंडिक्स के बारे में हो गया। इसका एक बार नाम हम चाह रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है ये, पैराकोलिक, रेट्रोकोलिक, स्प्लीनिक, प्रोमोन्ट्रिक, पेल्विक, सबसिकल। इसको इसी तरह से बोलिए, कोई इसके लिए निमोनिक मत याद करिए क्योंकि निमोनिक कई बार आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। ऐसे बोलिए, पैराकोलिक, रेट्रोकोलिक, स्प्लीनिक, प्रोमोन्ट्रिक, पेल्विक, सबसिकल, ठीक है। तो इतनी सारी इसकी पोजीशन हो गई। इसमें आपको जो भी डाउट होगा, जो भी नहीं समझ में आएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, या फिर अगर आपको हमारे लिए कोई सजेशन होगा अगर आप देना चाहते हैं, तो जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, ठीक है, जिससे कि हम अपना मतलब वीडियो को और अच्छा कर पाएँ, मतलब आप तक और अच्छा पहुंचा पाए, ठीक है। तो आई होप यू लर्न द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।